हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट पर। तो एक्सरसाइज 7.1 के हमने कितने सवाल कर लिए हैं? 13 सवाल हम कर चुके हैं। आज हम इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने पिछले 13 क्वेश्चन नहीं देखे हों तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपने इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो मुझे नहीं किया हो तो आप जाकर कर सकते हैं, वहाँ भी आपको नोटिफिकेशन जो है मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को। और क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने जो दिख रहा है इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में एलएचएस में दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए यहाँ थीटा नहीं आया है, ठीक है। थीटा की जगह हम अल्फा ले सकते हैं, आपको ये याद रखना है। इसको हम अल्फा पढ़ते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से बनता है, ये अल्फा है, ठीक है। तो इसको हम अल्फा पढ़ते हैं। तो एलएचएस में है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। और आरएचएस में हमको इसको सॉल्व करते हुए क्या लाना है? टेन स्क्वायर अल्फा लाना है। तो चलिए फिर एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में हमारे पास में है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब देखिए, टेन स्क्वायर अल्फा हमको लाना है, तो मैं इस टेन स्क्वायर अल्फा को पूरे ऊपर वाले को चेंज नहीं कर रहा हूँ, नीचे केवल इस कॉट स्क्वायर को टेन स्क्वायर में चेंज कर देते हैं। कॉट को 10 में लिख सकते हैं हम, है ना। तो देखिए, ऊपर तो हमने एज इट इज लिख दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, और बटा में जो हमारा कॉट स्क्वायर अल्फा है इसको मैं 1 अपॉन टेन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ। माइनस में क्या है? 1, तो ये रख दिया हमने। अब बटे में जो ये बना है, यहाँ हम लघुत्तम ले सकते हैं। लघुत्तम लेंगे तो टेन स्क्वायर अल्फा जो हमारा है लघुत्तम आएगा। तो ऊपर वाले को तो एज इट इज लिख देते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, ये ऊपर वाला एज इट इज हो गया। अब बटे में देखिए लघुत्तम क्या आया? टेन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ मैं नीचे लिखता हूँ टेन स्क्वायर अल्फा। ये तो हुआ लघुत्तम। जिसके नीचे लघुत्तम होता है, इस 1 के नीचे लघुत्तम है, तो ये 1 तो एज इट इज लिखा जाएगा। और टेन स्क्वायर अल्फा का इस एक से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अब वही बात हो गई ये तो, कि बटे के बटे में यहाँ पर भिन्न वाली संख्या आ गई, ठीक है। तो ये भिन्न वाली संख्या को जब हमको गुणा में लिखना होगा तो ये उल्टी हो जाएगी, यानी कि टेन स्क्वायर अल्फा ऊपर चले जाएगा और ये 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा नीचे आ जाएगा। ये जो है हमारा पूरा टर्म ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चले जाएगा, यानी कि ये तो हमारा अंश बन जाएगा और ये हर बन जाएगा, ठीक है। तो इधर देख लेते हैं हम इसको। देखिए, अगली स्टेप हो जाएगी 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, तो ये तो हो गया ये वाला, ठीक। अब ये जो है इनटू में जाएगा, तो यहाँ इनटू में टेन स्क्वायर अल्फा नीचे था तो टेन स्क्वायर अल्फा ऊपर चले गया, यानी कि अंश बन गया। हर में कौन आ जाएगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो है ये भिन्न चेंज हो गई है, अंश हर बन गया और हर अंश बन गया। तो अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा यहाँ भी है, यहाँ भी 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा है। पूरे से ये पूरा जो है कट जाएगा, तो बचेगा क्या? टेन स्क्वायर अल्फा। और ये क्या था? आरएचएस। तो हम देखिए एलएचएस लेकर चले थे और क्या लेकर आ गए हम? आरएचएस। तो यहाँ पर ये जो है ट्रू हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है? ट्रू, ठीक है। इति सिद्धम, इति सिद्धम संस्कृत में हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये जो है हमने यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर टेन स्क्वायर अल्फा, यहाँ आप चाहें तो साइन बटा कोस और कोस बटा साइन में चेंज करके भी कर सकते हैं, वैसे भी आंसर आ जाएगा। बट ये पर्टिकुलर मेरे हिसाब से इजी रहेगा आपके लिए, तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम दोनों पक्ष लेके चलेंगे, ठीक है। दोनों पक्षों को लेंगे।
दोनों पक्षों को लेंगे। और क्यों लेंगे? क्योंकि उससे बहुत इजी हो जाएगा ये। अगर हम वैसे हम चाहें तो LHS से RHS ला सकते हैं, बट दोनों पक्षों को लेने पर ये बहुत ही इजी हो जाएगा। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, पक्षांतरण करने पर, या फिर हम ऐसे बोलते हैं यहाँ पर वज्र गुणन करने पर, वज्र गुणन करने पर। अब पता ही होगा आपको वज्र गुणन कैसा होता है। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसे वज्र गुणन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसका किससे होगा, इस साइन का तो इस साइन से गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इस 1 माइनस कॉस थीटा का इस 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा होगा। तो देखिए यहाँ लिख देता हूं मैं इस प्रकार से, 1 प्लस कॉस थीटा तो था ही सही, गुणा में कौन आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, वज्र गुणन इस प्रकार से होगा, ये इससे गुणा हुआ, ये इससे गुणा हुआ। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो देखिए यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा जो है एज इट इज रहेगा, तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ हम देखें 1 प्लस कॉस थीटा, ये है 1 प्लस कॉस थीटा, और ये है 1 माइनस कॉस थीटा। एक फॉर्मूला बन रहा है ये a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, इधर लिख देता हूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर में क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर a कौन है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस का माइनस बी स्क्वायर, और बी की जगह तो हमारे पास में कॉस है, कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा बन गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको याद होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं सर्वसमीका में, साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और LHS में भी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर LHS बराबर आ गई है RHS के, और ये जो है सवाल सिद्ध हो जाता है। ठीक है, ये सिद्ध हो। तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा, आप वज्र गुणा करके कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये बहुत ही इजी हो जाए। अगर आप इसे वज्र गुणा करके करेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप LHS लेके चलते हैं तो ये जो 1 माइनस कोस थीटा है, इसका आप परिमेयकरण करके भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं। वैसे मेरे हिसाब से इस तरीके से आप करें, बहुत ही सिंपल तरीका है ये, और इजीली आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको वीडियो पॉज करके आप उतार सकते हैं इसको। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इस टाइप के सवाल जो हैं बड़े क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल सकते हैं, और थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा आपको ध्यान से इसको समझना होगा। चलिए, यहाँ पर हमको सवाल में क्या दिया है कि साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा, यानी कि साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्यूब लगा हुआ था, मैंने स्क्वायर करा है, प्रिंट मिस्टेक थी। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हमारे RHS में है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। LHS में है साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा। तो हम यहाँ पर LHS लेके चलते हैं, दोनों पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम LHS ले रहे हैं। LHS में हमारे पास में है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। अब यहाँ पर जो घात 6 है, आपको याद होगा पहले हमने 4 घात वाला सवाल किया है, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। उसमें हमने 2 की घात 2 लिखी थी। ठीक है, ए स्क्वायर का स्क्वायर होता है तो उसको हम A4 लिख सकते हैं। घात के ऊपर घात होती है तो घातें गुणा हो जाती है। घातांक के जो नियम आपने छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे, तो उसके नियम को हम यहाँ पर लागू करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर रख दिया हमने क्यूब, प्लस ये कोस स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर रख दिया हमने क्यूब, यानी कि घात 3। तो देखिए 2 का 3 से गुणा होकर ये वापस 6 बन जाएगा। ठीक है, अब ये ही क्यों करा हमने,
क्योंकि देखिए अगर मैं स्क्वायर बनाता हूँ यहाँ पर, अगर बाहर में स्क्वायर लेता तो कोई फॉर्मूला नहीं बनता। लेकिन अभी देखिए अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को ए मानता हूँ और कॉस स्क्वायर थीटा को बी मानता हूँ, तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब ये फॉर्मूला बन रहा है। इस ही लिए हमने अंदर 2 घात ली है और बाहर घात 3 ली है। ठीक है, तो ये हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब और बी क्यूब का, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद हो तो आप इसको लिख लीजिएगा क्योंकि ये आपके काम में आएगा। वैसे 9th क्लास में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है। चलिए तो इस हिसाब से इसको ओपन करते हैं। जहां पर ए की जगह कौन है, साइन स्क्वायर, और बी की जगह कौन है, कोस स्क्वायर। तो ये ओपन होके क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, सबसे पहले क्या लिखना है हमको, ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो हुआ ए प्लस बी। अब हमको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए स्क्वायर तो देखिए यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूँ, ये तो हमारा है ए, ठीक है, साइन स्क्वायर तो है, उसके ऊपर स्क्वायर करना है, तो ये कर दिया हमने स्क्वायर। समझ में आया ये, देखिए ए कौन है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपने आप में ए है और उसका भी फिर स्क्वायर करना है, तो ये हो गया स्क्वायर। प्लस में इसी प्रकार से cos स्क्वायर थीटा तो b है और उसका स्क्वायर करना है, तो ये हो गया स्क्वायर। माइनस ए बी, तो ये रहा माइनस, ए की जगह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद। फिर से बता देता हूं, देखिए ए की जगह हमारे पास में कौन है, साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा ए हो गया, ठीक है, ये जो पूरा है ये ए हो गया है। इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ कि देखिए ये जो पूरा है ये हो गया है हमारा ए, और ये पूरा है वो हो गया है बी। ठीक है, ये पूरा हमारा ए हो गया है और ये हो गया है बी। या तो मैं इसको अलग कलर में ले लेता हूँ, ऐसा कर लेते हैं हम। ये तो cos स्क्वायर थीटा था, cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा अलग कलर में ले लेते हैं हम ताकि इजीली समझ में आ जाएगा। ये हमारा जो हो जाता है, अरे यार ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कलर सिलेक्ट करना है हमको ये वाला, तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, येलो वाला आपका ए है, ग्रीन वाला आपका बी है। तो देखिए यहाँ पर था ए प्लस बी, तो देखिए ए की जगह आ गया साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ए स्क्वायर, तो देखिए ए तो साइन स्क्वायर है ऑलरेडी है और उसके ऊपर फिर घात 2 लगा दी, तो ये हो गया स्क्वायर। फिर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा कौन है, बी, केवल बी, और उसके ऊपर घात लगा दी, तो ये होगी घात 2। फिर लास्ट में माइनस में ए बी, तो ये देखिए साइन स्क्वायर तो ए और कॉस स्क्वायर बी। तो इस प्रकार से ये हमने इसको लिख दिया है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं सवाल को। अब हम यहाँ पर साइन स्क्वायर है, अब देखिए ये तो हमारे पास में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये आपको पता है ये कितना होता है, ये 1 हो जाता है, तो इसको हम लिख देते हैं 1 सरल समीकरण से। अब
अंदर हमारे पास में क्या बचा है वो देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास में बचा है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास में बचा है। अगर इसको हम ऐसे देखें तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस प्रकार से ये बचा है। देखिए ये हमारे पास में जो ये है ना, ये चीज बच गई है। अब जो हमने कल एक सवाल किया था साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा वाला, उसमें हमने एक टर्म जोड़ी थी 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये जोड़े और घटाया था। वही चीज हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसको हम। वो क्यों कर रहे हैं तो अभी समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर, जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। तो देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास में ये जो बचा है इसको हम लिखते हैं आगे। तो देखिए क्या बचा था हमारे पास में, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये बचा था। अब यहाँ पे जोड़ और घटाव दोनों करनी है, तो जोड़ते हैं हम इसको। थोड़ा सा पीछे से शुरू करना पड़ेगा वरना ये पूरा नहीं आएगा। फिर से लिखते हैं। देखिए यहाँ से लिखते हैं अपन साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब जोड़ना है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ा और घटाना है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा घटाया। जोड़ और घटाव दोनों की है हमने। देखिए ये तो हमने जोड़ा है और ये वाला घटाया है, तो इससे हमारी इस पूरी समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमने इस हिसाब से किया है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा ये रहा, कॉस स्क्वायर थीटा ये रहा। ये कौन है, ए स्क्वायर प्लस ये कौन है, बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस का 2ab बन रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक फॉर्मूला बन गया। ये जो पिछले वीडियो में भी हमने सवाल किया था उसमें भी यही फॉर्मूला बना था, तो हम इसको साथ में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और अब ये जो टर्म है ये वाली और ये वाली, देखिए यहाँ पर कितने साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कितने, 2। यहाँ पे कितने, 1, और दोनों ही माइनस में है तो जुड़ गए तो कितने हो गए, माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखिए ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को हम मान ले अगर x, तो यहाँ 2x है और यहाँ 1x है, टोटल जुड़ के कितने हो गए, 3x। तो उस हिसाब से हमने यहाँ लिख दिया है 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये तो हमारा एक फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए कौन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कौन है, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस में क्या है, 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या मिलेगा, 1, माइनस में क्या मिला है, 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और यही जो है हमारे आरएचएस में था, तो ये प्रूफ हो चुका है आपका सवाल। देख लीजिए ये अपने आरएचएस में था 1 - 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर।
ठीक है, तो हम लेके चले थे साइन 6 प्लस कॉस 6, पहले हमने चेंज करा स्क्वायर का क्यूब में और फॉर्मूला बना हमारा a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूले को हमने इस तरीके से यहाँ पर रखा है, ये तो हमारा एक बन जाता है, ठीक है, वन हो गया, ये हमारा वन हो गया। उसके बाद इसको हमने यहाँ पर सॉल्व आगे करने के लिए दो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर जोड़ा और घटाया, तो जब हमने जोड़ा उससे हमको ये फायदा हुआ कि ये इक्वेशन बन गई, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो ये भी यहाँ लिख देता हूँ मैं पीछे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, और वो हमने यहाँ यूज कर लिया नीचे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर वन होता है, तो ये वन का स्क्वायर वन हो गया। तो हमारे पास में ये जो RHS में था वो हम यहाँ पर लेके आ गए और ये जो सवाल सिद्ध हो चुका है। तो इसी तरीके से ये हमारा आज का जो सवाल था खत्म होता है। आज का सेशन भी हम यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें आपके फ्रेंड्स के साथ में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।